हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम एक नई कविता सुबह आपको पढ़ाएंगे। इस कविता के कवि श्री प्रसाद जी हैं। श्री प्रसाद जी ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं, नाटक और साहित्य लिखे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। बच्चों, जब हम सुबह सुबह सोकर जल्दी उठते हैं तो हमें अपने आसपास का वातावरण कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? सभी को सुबह उठना और सुबह उठकर अपने आसपास के वातावरण को देखना बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने घर में अपने मम्मी पापा लोगों को भी देखा होगा कि जो कि सुबह उठकर अपना सारा काम जल्दी जल्दी करते हैं। और जब कभी आप भी जल्दी सुबह उठते हैं तो आपके अंदर भी एक नई ताजगी सी होती है। आपको भी सुबह उठना अच्छा लगता होगा। बच्चों, आज हम इसी सुबह के विषय में ही एक कविता आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? बच्चों, इस कविता में कवि ने सुबह के महत्व को बताया है कि किस तरह से लोग सुबह उठकर अपना सारा कार्य करते हैं, और जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं उनका काम जो है वो अधूरा रह जाता है। तो हम लोगों को भी सुबह जल्दी उठकर अपना काम करना चाहिए। देखिए, कविता की पंक्तियों में सबसे पहले कवि क्या कहते हैं? सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब सुबह सुबह सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं तो आसपास जो भी हम पेड़ पौधे देखते हैं वहां पर जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं। अंधकार सब हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। अब कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब सुबह की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो रात का जो अंधेरा है वो कहीं गायब हो जाता है और सारा संसार जो है वो बहुत सुंदर लगने लगता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चिड़िया गाती है मिलजुल कर। जब सुबह होती है तो आसपास जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो आपस में मिलजुल कर इस प्रकार से अपने मीठे स्वर में, अपनी मीठी आवाज में गीत गाती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी खुशी हमें दिखा रही हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे आसपास जो हवा, ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, वो ऐसा लगता है कि बहुत मस्ती में चल रही है। उसकी मस्तानी चाल हम लोगों के मन को बहुत अच्छी लगने वाली होती है। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह प्रातः की सुख बेला है, अर्थात सुबह का समय जो होता है वो सुख प्रदान करने वाला होता है। और धरती का सुख अलबेला है, धरती पर जो सुख दिखाई देता है वो एक अनोखा सा होता है, एक अलग सा सुख हमें प्रतीत होता है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। जब सुबह सुबह सभी लोग सोकर उठते हैं
तो हर एक प्राणी जो है वो एक नई ताजगी के साथ अपनी एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहानी का अर्थ होता है एक नए कार्य की शुरुआत करते हैं। लोग जो है वो अपना सारा काम जो है वो सुबह के समय अच्छे से कर पाते हैं और सारा काम मन लगाकर करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खो देते हैं आलस सारा। जो व्यक्ति सुबह उठते हैं तो उनके अंदर एक नई ताजगी होती है। वो ताजगी कैसी होती है कि जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी जो दिन भर की थकान होती है वो उतर जाती है और हमारा सारा आलस जो है वो कहीं दूर हो जाता है और उस समय हमें अपना काम करना अच्छा लगता है। अर्थात हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी थकान दूर करके अपने काम को पूरे जोश के साथ फिर से करने लगता है। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उन लोगों को सुबह बहुत भली लगती है। भली मतलब अच्छी लगती है, जिनको मेहनत से अपना कार्य करना अच्छा लगता है। तो उन लोगों को मेहनत करना अच्छा लगता है और उन्हीं लोगों को सुबह के समय अच्छा लगता है। वो बिल्कुल भी बाद में आलस से नहीं करते, वो सोकर उठने में आलस नहीं करते। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनको पता है कि उसके बाद उन्हें क्या कार्य करना है, तो वो अपना कार्य पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करते हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी आलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेहनत करना, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो उनकी अच्छाई होती है। कवि कह रहे हैं कि मेहनत करना सबसे बड़ा गुण होता है। गुण में अच्छाई होती है, खूबी होती है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है और जो व्यक्ति आलस करते हैं, अपने काम को करने में मन नहीं लगाते हैं, तो आलस जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण यानी उसके अंदर की सबसे बड़ी बुराई होती है। अगर सुबह भी आलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर आप खुद सोचिए, अगर जो लोग आलस करना चाहते हैं या आलस के कारण सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, अगर इसी तरह से सुबह भी आलस आ जाए, मतलब प्रातः काल ना हो, तो क्या होगा। क्या ये संसार सुंदर लगेगा। नहीं, ये संसार बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। हर व्यक्ति आलस्य में अपने घर में ही बैठा रहेगा। प्रकृति भी आलस्य करेगी, ना चिड़िया चहचहाएंगी, ना कहीं फूल खिलेंगे। तो ये प्रकृति में ना हवा चलेगी अच्छी, जो सुबह ठंडी ठंडी हमें हवा लगती है वो ठंडी ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। और हम जब हमेशा रात का ही समय रहेगा तो हमेशा हम सोते रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि वो जो संसार है वो हमें सुंदर नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपना सारा कार्य जो है वो समय से करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और समय से करना चाहिए। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। आइए, मैंने यहाँ कुछ शब्द अर्थ लिखे हैं। आपकी पुस्तक में भी कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आइए हम इसको एक बार पढ़ते हैं। अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा। जग, जग का अर्थ होता है संसार। स्वर, स्वर का अर्थ होता है आवाज। बेला, बेला का अर्थ होता है समय। बच्चों, एक बेला आपने और भी पढ़ा हुआ है। एक बेला हम फूल को भी कहते हैं, बेला का फूल होता है, आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इस कविता में बेला का अर्थ यहाँ पर समय से है। सुख बेला आपने पहले अभी पढ़ा है, तो सुख बेला का मतलब होता है सुख का समय। नेक्स्ट, अलबेला, अलबेला मीन्स अनोखा। गुण, गुण का मतलब होता है खूबी या
अच्छाई, दुर्गुण, दुर्गुण मीन्स होता है बुराई। तो बच्चों, अब आपको भी ये कविता अच्छे से याद करनी है और इस कविता में जो कुछ भी बताया गया है आपको भी उसका पालन करना है। क्या करना है कि हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ के अपना कार्य समय से पूरा करना है। धन्यवाद।